दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। टाटा स्टील की तीसरी तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। मुनाफे में काफी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है, लगभग 140% तक का इजाफा साल दर साल आधार पर, और रेवेन्यू में भी वृद्धि। अब बारीकियां क्या हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन। मिस्टर नरेंद्रन, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एनुअलाइज बेसिस पर एक बहुत ही मजबूत क्वार्टर रहा है। सर, अगर आप मुझे हाइलाइट्स दे सके कि इंडिया में डिमांड कैसी है, क्योंकि ऑटो सेगमेंट में सेमीकंडक्टर क्राइसिस के बावजूद आपने अपने कॉल में कहा कि वहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। क्या ये प्राइमरीली ऑटो इनहेरेंट डिमांड के चलते है या फिर दूसरे सेक्टर्स भी बढ़त दिखा रहे हैं? थैंक यू अर्शदा। अब अभी आप पिछले क्वार्टर को देखिए तो ऑन दी ऑटो सेक्टर हम लोग देख रहे हैं कि पैसेंजर का डिमांड स्ट्रांग है, पर सेमीकंडक्टर का इश्यू is impacting that. But commercial vehicles started to pick up month on month, और उसी का इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं ऑटो डिमांड पे। तो while overall auto demand, if you see quarter on quarter has come down, Tata Steel sales to the auto industry has stayed strong because हम लोग का almost 55% शेयर है, और उसमें commercial vehicles में हम लोग का very strong शेयर है, market शेयर है। तो we are seeing that improvement. Commercial vehicles is picking up. Steel intensity of commercial vehicles जो है it is higher. एंड पैसेंजर कार्स ऑल्सो हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में द सेमीकंडक्टर इश्यू जो है इट विल इंप्रूव, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रॉन्गर डिमांड फॉर ऑटो दिस क्वार्टर देन द प्रीवियस क्वार्टर। अब सर, इस समय यूरोप के बिजनेस में भी क्या स्थिति है? इफ यू कुड गिव मी एन होल आइडिया कि भारत में डिमांड क्या ट्रेंड और ऊपर की तरफ होता दिखाई दे सकता है Q4 में? जरूर। तो आप देखिए तो भारत में डिमांड तो बढ़ते जा रहा है। लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 13% हायर था कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। इसीलिए सारे स्टील कंपनीज जो है जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंक्लूडिंग टाटा स्टील, वी हैव सोल्ड मोर इन द डोमेस्टिक मार्केट इन Q3। और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ते जाएगा और इंटरनेशनल मार्केट में भी स्टेबिलिटी आ जाएगा। यूरोप में आप देखिए तो ओवरऑल डिमांड हैज बीन क्वाइट स्ट्रांग। अगेन उधर में ऑटो इंडस्ट्री पर सेमीकंडक्टर का असर है, और यूरोप में हम लोग ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ द सेल्स गोज टू द ऑटो इंडस्ट्री। सो दैट्स व्हाई द इंपैक्ट वाज देयर इन यूरोप। बट ओवरऑल यूरोप में भी हम लोग देख रहे हैं कि डिमांड स्ट्रांग। इफ यू स्टेप बैक, आप देखे होंगे कि चाइना's डिमांड इन स्टील इज स्लोइंग डाउन, बट द कंजम्पशन ऑफ स्टील आउटसाइड चाइना इज इंक्रीजिंग। सो फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर में आप देखिए तो चाइना डिमांड इज श्रंक, बट डिमांड आउटसाइड चाइना इज इंक्रीज्ड, एंड आई थिंक दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर। और शायद वही डिमांड को आप लोग सर्विस कर रहे हैं। लेकिन इस मजबूत और बढ़ती डिमांड के बीच एक और चिंता है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट, स्पेशली कोकिंग कोल के दाम हमने देखा कुछ फिर से इजाफा दिखा रहे हैं, एक अपटिक दिखा रहे हैं। उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? इस तिमाही में कितना असर आया है, और क्या आपको लग रहा है ये चौथी तिमाही लास्ट क्वार्टर में भी कुछ प्रेशर देखने को मिल सकता है? फिर जरूर। कोकिंग कोल का प्राइसेस बहुत वोलेटाइल रहा है, 400 से ज्यादा था ड्यूरिंग द क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर इट केम डाउन टू अबाउट $330, अभी फिर इट इज एट $440। तो इट्स बिकम वेरी वोलेटाइल। और आप देखिए तो Q3 में इंडिया में हम लोग ऑलमोस्ट $80 पर टन हायर कॉस्ट था बिकॉज ऑफ कोकिंग कोल, एंड इन यूरोप वाज अबाउट €80 पर टन हायर। Q4 में हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में अबाउट $40 पर टन हायर होगा, और यूरोप में भी अबाउट €35 पर टन हायर होगा Q4 कंपेयर टू Q3। बट यूरोप में हम लोग देख रहे हैं कि आयरन ओर का फायदा आ रहा है, क्योंकि यूरोप बाइज ऑल द आयरन ओर इट नीड्स, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर Q3 to Q2 and Q4 to Q3 there is a €30 per ton benefit on iron ore prices, because iron ore prices had settled to below $100. Now it is about $130, $140. तो ये फिर EBITDA पर टन में कैसे ट्रांसलेट करने वाला है इन द रनिंग क्वार्टर? So अभी Q4 में हम लोग देख रहे हैं कि यूरोप EBITDA will continue to improve, and India EBITDA per ton will see the impact of lower prices which we saw in November and December. और दूसरा बात है कि India whatever export volumes we are doing at a much lower prices than we saw in Q3. तो even though the prices in domestic market are going up, अभी middle of January से हम लोग देख रहे हैं कि sentiment में बदलाव है, फिर भी the drop which we saw in November and December will not be fully made up.
and hence we are seeing EBITDA per ton in India to be lower in Q4 compared to Q3, in Europe to be higher. But volumes of Q4 will be much higher than Q3 on a consolidated basis and in India. ओके, तो वॉल्यूम ग्रोथ बेहतर रहेगी। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, ये जो नीलांचल इस्पात का एक्विजिशन टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स कर रहा है, हम यही मानकर चल रहे हैं कि लार्जर पार्ट ऑफ दिस डील विल बी फंडेड बाय टाटा स्टील, तो क्या एक तो सिनर्जीज रहेंगे, और क्योंकि फिर टाटा स्टील ज्यादातर इसको फंड करेगा, क्या इवेंचुअली फिर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स टाटा स्टील का हिस्सा बनेंगे? क्या हम ज्यादा कंसोलिडेशन देखने वाले हैं टाटा ग्रुप की अलग अलग मेटल कंपनियों में? तो आप देखिए तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स हम लोग क्रिएट किए थे क्योंकि लॉन्ग प्रोडक्ट्स ग्रोथ, टू परस्यू द लॉन्ग प्रोडक्ट्स ग्रोथ, वी विल टेक अ कॉल एट द राइट टाइम। जो करना है हम लोग सोच के करेंगे सही टाइम पे, क्योंकि नीलाचल भी हम लोग थ्रू टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स वी हैव बिड एंड वी हैव सम एग्रीमेंट्स विद द गवर्नमेंट ऑन नीलाचल दैट वी कैन नॉट मर्ज इट फॉर अ सर्टेन पीरियड एक्सेट्रा। तो वो सब देख के हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। पर मेन एडवांटेज फॉर अस फॉर नीलाचल इज apart from the existing facilities which have not been run, तो उसका तो we can unlock value, but more importantly it has 2,500 acres of land, तो उसका मतलब ये है कि हम लोग का long products expansion के लिए अभी we have enough land। दूसरा बात है ये कलिंगानगर प्लांट के बगल में है, it is across the road, so we have a lot of synergies we can derive from having two big sites in the same location। तीसरा बात है कि नीलाचल में almost 100 million tons of iron ore is there। I'm sure once we do the exploration we'll find out more, क्योंकि उसका भी फायदा आएगा, क्योंकि अभी आपको पता है ऑक्शन में iron ore लेना है तो the premiums are very high, so this way we get the iron ore which is part of नीलाचल along with it। So हम लोग का ये उम्मीद है कि long products में जो हम लोग का ambition है we will be able to fulfill through growth at नीलाचल। We can certainly take that plant from current 1 million to 4.5 to 5 million in the next few years and further on take it to 10 million tons। क्योंकि ये 12,100 करोड़ का एक्विजिशन हुआ है और दूसरी तरफ टाटा स्टील अपने नेट डेट को काफी कम कर रहा है। FY22 में मैंने देखा आपके 12,000 करोड़ का नेट डेट और कम कर लिया है, तो क्या ये नेट डेट कम करने की साइकिल पर कुछ समय के लिए एक पॉज रहेगा जब तक आप ये पूरा एक्विजिशन कर लेते हैं, फंड कर लेते हैं, और दैट कंटिन्यूज एंड दिस विल बी डेल्ट विद सेपरेटली? नहीं तो सी हम लोग का जो फोकस है डीलेवरेजिंग पे वो तो जरूर रहेगा, और हम लोग गाइडेंस दिए थे कि नेट डेट टू एबिटा एक बार एट वन टाइम इट वाज मोर देन 3.5, इट वाज इवन 5। उस समय हम लोग बोले थे कि वी वांट टू ब्रिंग इट टू बिलो 3, वी ब्रॉट इट टू बिलो, वी सेड बिलो 2, वी ब्रॉट इट टू बिलो 2, देन वी सेड 1, तो अभी एक इट्स एट लेवल ऑफ 1। So I think net debt to EBITDA in a cyclical capital intensive business of 1 to 2 we feel long term में comfortable है, और उसी में हम लोग रहेंगे। एंड इन दैट वी विल ऑल्सो परस्यू ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, तो हम लोग को ये देखना है कि कैसे हाउ कैन वी ग्रो फास्ट without really diluting the strength of our balance sheet। So I think our balance sheet has been repaired and we will keep it strong and we will keep the net debt to EBITDA under control, and net debt the absolute number will change depending on the opportunities। ऐसे अभी आप बोले नीलाचल का जो अपॉर्चुनिटी आया। मिस्टर नरेंद्रन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू हर्षदा।